जब भगवान धनुष की तरफ चले ना, तब सारे राजा महाराजा हंसी उड़ाने लगे, बोले अरे साहब हट जाओ हट जाओ हट जाओ। जिसे एक फूल तोड़ने में पसीना आता है वो धनुष तोड़ेंगे साहब, सब एक तरफ हट जाओ। पता है जब कभी कोई थोड़ी सी भक्ति करने लग जाए ना, थोड़ा सा सत्संग में जाने लग जाए, भगवान की कथा में जाने लग जाए, थोड़ा भजन करने लग जाए, और जब वो कहीं से निकले तो सब इसी प्रकार से हंसी उड़ाते हैं, अरे साहब हट जाओ, महाराज जी आ गए, महात्मा जी आ गए, जय हो भगत जी महाराज। हंसी उड़ाते हैं, ऐसी उड़ाते हैं ना। थोड़ी सी कोई पूजा करने लग जाए बेटी बच्ची, तो सभी मजाक उड़ाने लग जाए, अरे भगतानी आ गई भगतानी, हंसी उड़ाते हैं। ऐसे ही राम जी जब चले ना, तो सभी राजा महाराजा हंसी उड़ाने लग गए। और पता है जब राम जी चले हैं तो गोस्वामी जी ने भगवान की चाल को हाथी की उपमा दी। मन जो मत बर कुंजर यानी हाथी, भगवान हाथी की चाल चले। हाथी की उपमा क्यों दी? क्योंकि गांव में एक कहावत है, हाथी चले बाजार और किसी को आती नहीं है, हाथी चले बाजार। अब देखो तुम कहो हम क्यों कहें, हम क्यों कहें अपने मुंह से। तो जब भगवान चले तो सभी राजा महाराजा हंसी उड़ाने लग गए, ओहो जे तोड़ेंगे धनुष। अच्छा नादव को कोई हो तो अगर भगवान की जगह नादव का कोई होता ना, तो ये कहता कि धनुष फनुष तो बाद में देखेंगे, पहले जन की चोंच बंद करें। एक आध बीघा बिक जागो तो बिक जागो, पर पहले जन की चोंच बंद करें। नादव को हो तो। लेकिन भगवान राम ने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पता है यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यदि हमारी हंसी उड़ाई जा रही है, तो समझना हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। क्योंकि जब तक भगत की होए ना हासी, और तब तक भगति होए ना साची। जब तक हंसी नहीं हो तब तक भक्ति सच्ची कैसी मानी जाएगी? भगवान ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात बताऊं, जब हम भगवान की तरफ चलेंगे, जब हम लक्ष्य की तरफ चलेंगे, जब हम अपने टारगेट की तरफ चलेंगे, तब जब दुनिया हमारा मजाक बना रही हो, और यदि हम संसार का मुंह बंद करना चाहते हैं, तो हम उनसे लड़े ना, उनके मुंह ना लगे। तो यदि उनका मुख बंद कराना है तो समझिएगा, हम बात समझ में आए तो ताली बजा करके बताना, अभी नहीं, बात तो कहने दो भैया। हे भगवान, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। जोर से बजाओ, बजानी है तो। ये पीछे वाले नहीं बजा रहे, दावत खाने आए हैं। जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ना, तो संसार की हंसी तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। उनसे अलग से लड़ने की जरूरत
यदि लड़ने लग गए तो हमारा लक्ष्य छूट जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। भगवान राम ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस धनुष की तरफ चले। और जब धनुष के पास पहुंचे तो फिर भगवान राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब। हे जोर से बजाओ। टूटेगा, बड़ी मुश्किल से टूटा। अब धनुष टूट गया, नीचे पड़ा है। किसी ने कहा लो, बड़ी अकड़ थी ना, किसी के हाथों नहीं टूट रहे थे, टूट गए, पड़े हो। तब धनुष ने बड़ी प्यारी बात कही, मैं टूटा तो सही, लेकिन ये तो देखो मैं किसके हाथों टूटा हूं। संसार के हाथों से जुड़ जाना भी घाटा है और परमात्मा और गुरु के हाथों से टूट जाने में भी फायदा है। और ये तो देखो मैं टूटा हूं तो पड़ा कहां हूं, टूट के भी मैं परमात्मा के चरणों में पड़ा हूं। एक बात बताऊं, संसार का प्यार भी घाटे का सौदा है और परमात्मा और महात्मा की मार भी फायदा का सौदा है। तुम तालियों में कंजूसी क्यों करते हो भाई? ताली बजाए हुए में कोई कंजूसी है? मतलब हाथ ऐसे छुपा के रखते कि वो टूट नहीं जाए। भैया धनुष टूटा, अब सीता जी माला लेकर के खड़ी है। बहुत देर हो गई, राम जी थोड़े बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, बड़ी परेशान हैं, लेकिन भगवान राम झुकते नहीं। सभी ने प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी अपने चेला से कह दो, बहुत देर हो गई, हमारी जानकी बड़ी परेशान है, आप कह दो तो थोड़ा सा राम झुक जाएं और सीता जी माला डाल दें, तो ये जो सब परेशान है। और जितने भी वहां पे राजा महाराजा थे ना, वो ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि माला पड़े और उसी समय हमारी पलकें झुक जाएं। तो बहुत देर हो गई, लेकिन पलकें तो अपना काम करती हैं, वो तो अपने आप झुकेंगी। बहुत देर हो गई तो उन सब राजा महाराजाओं ने अपने पलकों को पकड़ लिया, बोले अब झुक, इंतजार कर रहे हैं। सभी सखियों ने कहा गुरुजी अपने चेला को समझा लो। गुरुजी ने कहा कि सुनो, हमारा काम यहाँ तक का था, हम यहाँ ले आए, धनुष तोड़वा दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और वैसे भी हमने सुना है जो शादी विवाह में बिचौलिया बनता है, बाद में बाकी चांद पे 9 नंबर को, तो हमें बीच में पड़ना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बहुत देर हो गई, तब सीता जी ने लखन जी को इशारा किया, बोले लखन भैया आप शेषनाग हो ना? बोले बिल्कुल है। बोले आपके
आपके ही फन पे ये धरती टिकी है ना? बोले 100%। बोले तो एक प्रार्थना है। बोले आप अपने भैया की तरफ से थोड़ी सी नीची कर दो धरती, और हमारी तरफ से थोड़ी ऊपर कर दो। बड़ी देर से सब परेशान है, और वो जो राजा महाराजा हैं वो अपने पलकों को पकड़ के बैठे हैं, वे परेशान अलग हैं। बोले आप थोड़ा सा अपने भैया की तरफ से नीची कर दो और हमारी तरफ से थोड़ी ऊंची कर दो। लखन जी ने कहा कि मैया ऊंची तो चाहे जितनी कर दें, नीची चाहे जितनी कर दें, पर परेशानी ये है कि तुम दोनों एक ही धरातल पर खड़े हो। ऊंचे होंगे तो दोनों होंगे, नीचे होंगे तो दोनों होंगे। हाँ, अगर बीच में से दरार डाल दी जाए तो फिर ऊंचे नीचे हो सकते हैं। और मैं एक साधु हूँ, और संत का काम दरार डालना नहीं, दरारों को मिटाना होता है। बोले कोई तो उपाय होगा। बोले देखो, बिना रिश्वत के तो हम काम करेंगे नहीं। बोले क्या रिश्वत चाहिए? बोले आप ही बताएं, बिना रिश्वत के हम काम करेंगे नहीं। सीता जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, यदि आप हमारे विवाह में हमारी मदद करेंगे तो फिर हम आपके विवाह में आपकी मदद कर देंगे। सौदा पक्का हो गया। अब दोनों का सौदा पक्का हो गया। रिश्वत ले ली लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण जी सीधे जाकर के राम जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी ने कहा भैया आज क्या हो गया, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? लखन जी ने कहा भगवान आज मन कर रहा था दंडवत प्रणाम करें। बोले भैया यहाँ अच्छी बात नहीं है। बोले मैंने कहीं शास्त्र में पढ़ा था। लखन जी ने कहा कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप अपने हाथों से नहीं उठाएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था, संतों से सुना था कि जो अपने आप उठ जाते हैं ना, वो कभी ना कभी गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आप अपने हाथों से उठा देते हैं फिर उन्हें कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। भगवान ने कहा कि भैया तू घर चलना, घर चल के तू 100 बार दंडवत प्रणाम करियो और मैं 100 बार उठाऊंगा, लेकिन यहाँ मत कर। बोले यहाँ सब ये कहेंगे कि भैया के बहाने बुला लो होगो, भैया है बहाने से बुला लो होगो कि भैया तू आ जाना, तू प्रणाम करना और मैं तुझे उठाने के लिए झुकूंगा तो माला पड़ जाएगी। भैया यहाँ मत कर। और पता है ये ससुराल का मामला है, ये ससुराल का मामला है, ससुराल में झुकना अच्छी बात नहीं होती। लखन जी ने कहा, भगवान ने कहा कि भैया ये इज्जत का सवाल है। लखन जी ने कहा तुम्हारी तो इज्जत का ही सवाल है, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं तो सौदा पक्का पूरा करके आया हूं, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। तब जब भक्त और भगवान के बीच में जब कभी ठनी है ना, तो जीत किसकी हुई है? भक्त की। तो भगवान जैसे ही लखन जी को उठाने के लिए झुके, वैसे ही सीता जी ने माला डाल दी। बोलो रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लखन लाला की, चारों भैया की जय जय श्री राधे श्याम।